कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूं तो आजकल एक ही डाउट बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। जो एनएमसी का आया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सर्कुलर, उसके बाद से मतलब कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब कि कमेंट देखता हूं तो समझ में आता है, और सोचो बहुत सारे बच्चे नहीं पूछ पाते होंगे, बट हाँ डाउट अच्छा खासा है। अगर आपका ये डाउट है अभी तक कि क्या मैं एलिजिबल हूं नीट 2024 एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो के बाद ये डाउट पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीजें जो भी आपका कंफ्यूजन है ना, हर एक चीज कवर करने वाला हूं। हाँ, पीसीएम जो लिए है ना मैथ्स वाले, यानी कि जो जेई की तैयारी कर रहा है, अगर वो चाहते हैं नीट की तैयारी करना, एक और टेंशन लेना, तो उनके लिए भी है ये वीडियो। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। ध्यान से देखिए वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है अरुण तिवारी और मैं पिछले 10 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं ताकि वो एक बेहतरीन कॉलेज में जा पाएं और अच्छा जीवन जी पाएं। यही अपना प्रयास है। और मैं अभी ई सरल प्लेटफॉर्म पे एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। मेरे बारे में हो गया काफी, आइए देखिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप नीट एलिजिबिलिटी के बारे में, तो बातचीत करी जा रही है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए था, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें डिटेल में है, पूरी तरीके से एक एक करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे वो जो 7 नंबर का था सर्कुलर में, 7 नंबर का, उसका सबसे मेन चीज़ क्या था कि पहले एमसीआई हुआ करता था, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने मतलब कि ये स्ट्रिक्ट किया हुआ था पहले से ही कि जो भी इंसान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश लिया हुआ है 12th क्लास में, वही कोर सब्जेक्ट अगर उसका वो है, तभी वो नीट के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ध्यान दीजिएगा जरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ये बिल्कुल कोर होना चाहिए था, तभी वो एलिजिबल है। इन्होंने क्या किया कि जब से अपना आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ है जब से, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग बच्चों पर फोर्स नहीं करते कि आपको ये कोर लेना है। हाँ, ये चारों चीजें आपका कोर हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन। ये आप ऑप्शनल भी हो सकता है, आपका हो सकता है कि चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कोई भी सब्जेक्ट हो, बट ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। अल्टीमेटली कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिए, तो आप अगर बायो भी उसमें इंक्लूड कर लो, बायो इंक्लूड कैसे कर सकते हैं सर? एक्स्ट्रा बायो का एग्जाम दे दो, है ना, किसी बोर्ड से दे दो, क्योंकि अब की बार चाहे एनआईओएस हो या प्राइवेट कैंडिडेट हो, सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड्स हैं, एनआईओएस, सारे बोर्ड्स के बच्चे एलिजिबल हैं नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने फिजिक्स दिया, केमिस्ट्री दिया, मैथ्स दिया सीबीएसई से, और आप चाहते हो कि प्राइवेट से मैं बायो भी दे दूं, दे दो, बायो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एलिजिबल हो। आया बात समझ में यहां तक? तो ये जो दिक्कत थी कि एनआईओएस वाले एलिजिबल है कि नहीं, प्राइवेट है कि नहीं, अब बात करते हैं, ये तो दूर हो गया है ना। अब बात कर लेते हैं कि क्लास 12 का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चाहिए क्लास 12 में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखो ना, ये सारी चीजें क्लियर कट कर दी गई हैं, सारी चीजें, है ना। पहले ये था, है ना, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। पहले था ये, ध्यान दीजिएगा, ये पहले हुआ करता था, अब ये क्या हो गया है, हटा दिया गया। आपका कोर हो या साइड हो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब देखो आगे, क्लास 12 और इक्विवेलेंट अपीयरिंग एस्पिरेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर टू अप्लाई नीट एग्जाम। ठीक है, ये सारी चीजें देखो एकदम डिटेल में पूरा का पूरा है, सब चीज मैंने बता दिया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या है एलिजिबिलिटी फॉर मार्क्स, मतलब बेसिकली क्या चाहिए आपको। ध्यान दीजिएगा जरा, समझिएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे कि पीसीबी में, नॉट इंग्लिश, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्रीगेट आपका क्या चाहिए, अनरिजर्व यानी कि जनरल कोई है उसके लिए 50%, ओबीसी, एससी, एसटी 40%, पीडब्ल्यूडी है मतलब कि फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसके लिए क्या चाहिए 40%। ठीक है, स्पेशली डिजेबल्ड जिसको बोलते हैं हम लोग 40% चाहिए। आया समझ में कि नहीं? क्या कोई एज लिमिट है? ध्यान दीजिएगा जरा, एकदम एक एक करके समझ लेते हैं। क्या कोई एज लिमिट है, कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या, कितना दे सकते हैं? तो कोई एज लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं है यहाँ पे। आया बात समझ में? तो क्लियर हो गया पूरा का पूरा मामला। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई एकदम डिटेल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम एज क्या होना चाहिए? 17 साल। जब वो एग्जाम जैसे जब फॉर्म भरेगा ना, तो 31 दिसंबर तक, है ना, उसका 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी मेंशन है कि अगर आप मान लो कि फॉरेन कंट्री से आप करते हो क्या चीज, अपना पढ़ाई मेडिकल का, तो भी आपको नीट का क्वालिफाइंग एग्जाम देना जरूरी है और साथ में इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना भी जरूरी है अगर आप चाहते हो इंडिया में आके प्रैक्टिस करना, डॉक्टर बनना। बाहर से पढ़ के आए, इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप डॉक्टर यहाँ पर अपना सेटअप लगाना चाहते हो, यहाँ पर पेशेंट्स को देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। उधर ही सेटल हो जाते हो तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे देखो, नीट एग्जाम का मैक्सिमम एज लिमिट बता दिया मैंने, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, कौन कौन दे सकता है? इंडियन सिटीजन दे सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन जो भी है, मतलब कि हर एक लोग एलिजिबल हैं नीट के एग्जाम देने के लिए जो भी ये क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका इंग्लिश चाहे कोर है या वो किसी तरीके से कर लिए हैं उसको अपने पास इकट्ठा, वो एग्जाम के लिए एलिजिबल है, यानी कि साइड है तो भी कर सकते हैं। NIOS बोर्ड से या आपका प्राइवेट है या कोई स्टेट बोर्ड है या CBSE है या ICSE बोर्ड है, हर एक बोर्ड के बच्चे एलिजिबल हैं नीट 2024 एग्जाम के लिए। आया बात समझ में, हाँ या ना? तो पिछले वीडियो में, ये पिछले वीडियो का फॉलोअप वीडियो है, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि हर एक बच्चा एलिजिबल हो सकता है। कैसे? वो इस सब्जेक्ट को इंक्लूड करके हो सकता है आराम से। आया बात समझ में कि नहीं? तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना है। अच्छा, क्या सर इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, बट स्टिल फाइट बेटा देखो 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट के बीच में ही सीरियस फाइट है। वही डेली जग करके खुद को धक्का दे करके जगाता है। आया समझ में कि नहीं? और वही डेली पढ़ता है, मतलब कि जितना 8 घंटा 10 घंटा जो है ना, किसी भी तरीके से चाहे मेंटल कंडीशन कुछ भी हो, वो पढ़ता है। इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इतने वीडियोस बन रहा है, इतना टेंशन, फिर भी वो इतना पढ़ाई अपना मैनेज कर लेता है। ऐसे बच्चे देखो, इतना ही बच्चों का फाइट है अल्टीमेटली। और यहां पर कोई चमत्कार ऐसा नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं हुआ कि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, है ना? तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, एकदम एकदम लग जाओ पूरी तरीके से। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोगों को मैं बहुत बेहतरीन टाइम टेबल देने वाला हूं जिसको आप न काट नहीं सकते हो। अब उसके बाद नहीं बोलोगे सर 12 घंटा मैं नहीं पढ़ सकता, कैसे पढ़ूं 12 घंटा, ये अब नहीं बोल पाओगे उस टाइम टेबल के बाद से। आई बात समझ में कि नहीं? तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, आपके हेल्प के लिए, आपकी तैयारी को और एफिशिएंट करने के लिए, अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो या कहीं पे आपका कोई सब्जेक्ट वीक रह गया है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हम लोग का ना ये कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन कमेंट में और आपको डिस्क्रिप्शन में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का सफलता एक्सप्रेस, जिसमें कि हम लोग सारे वीडियो को ना कंबाइन करके वन शॉट बना दिए हैं, जिसको आप 2x पर देखोगे तो टाइम आपका बहुत सारा बच सकता है। पूरे डिटेल में, मतलब एक एक चीज कवर कराएगा वो, ऐसे वन शॉट नहीं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2 घंटे का वीडियो ना, पूरा प्रॉपर, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, हर एक टाइप का कंटेंट उसमें मिलेगा। मतलब कि उसको देखने के बाद कैसे भी क्वेश्चन होंगे नीट के, आप 100% सॉल्व करके आ जाओगे। सिमिलरली फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, हर एक चीज के डिटेल में पूरे लेक्चर आपको मिलेंगे, जाकर के आप नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, रही बात कि सर कंसिस्टेंट कैसे हुए, कंसिस्टेंसी के लिए बेटा लाइव क्लास लेना बहुत जरूरी है। तो रेगुलरली ई सरल नीट चैनल पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा 5 से 8, डेली शाम में 5 से 8 डेली लाइव क्लास मिलेगा। बस एक दिन ऑफ होता है, संडे। क्लियर है? ताकि आप अपने टेस्ट का प्रिपरेशन कर पाएं, थोड़ा रिवीजन कर पाएं, कभी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे तो उसको मैनेज कर पाएं। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस होता है, रेगुलर बेसिस चल रहा है। अगर बैकलॉग लग गया है, कुछ भी हो गया है, तो आप इससे कवर कर लो और लाइव क्लास करते रहो, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी क्या हो, मेंटेन होती चली जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो दूर हो गए होंगे। स्टिल अगर अभी भी कोई डाउट बच गया है, कोई मन में शंका है, जरूर नीचे कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा। क्लियर है ना? अच्छा, इसको फॉलो कर लो, बहुत हेल्पफुल है। अब ज्यादा नहीं इसके बारे में बताऊंगा, आप खुद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, भरोसा दिखाने के लिए और वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा कोई ना कोई कमेंट जरूर कर देना, ताकि एल्गोरिदम को समझ में आए, यूट्यूब को समझ में आए कि हाँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, थोड़ा हेल्प करो, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी ये चीजें शेयर जरूर करो। ठीक है, मेहनत काफी किया जा रहा है आप ही लोगों के लिए, और थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प, सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना? नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।